इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार भाग 2। इसमें हम इस्लामी कैलेंडर के बारे में पढ़ना था और वहां से ही शुरुआत करना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। हिजरी सन की स्थापना उमर के खिलाफत के समय से की गई थी और जब उमर में खिलाफत हुआ तब हिजरी सन का शुरुआत हुआ था और जिसका पहला वर्ष था 622 ईस्वी। कौन सा? 622 ईस्वी में पड़ा था पहला सन, ठीक है। और हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में उसका लिखा गया, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो वर्ष के बाद एच लगाया गया। क्या चीज? एच लगाया गया। और हिजरी वर्ष जो होता था चंद्र वर्ष है, जिसमें 354 दिन होते थे और 29 या 30 दिन का एक महीना वहां पर होता था और ऐसा ही 12 महीने बीत जाते थे। मुहर्रम से धुल हिज्जा तक, मुहर्रम से लेकर फिर मुहर्रम तक इनका साल खत्म होता था। और प्रत्येक दिन यहाँ पर देखा जाए तो सूर्यास्त के समय से लेकर और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता था, जिस दिन अर्धचंद्र चालू हो जाए। अर्धचंद्र मतलब 7 तारीख से वो चालू होते थे। और हिजरी वर्ष जो था सौर्य वर्ष था। क्या था? सौर्य वर्ष था। 11 दिन कम होता था उसमें, 11 दिन उसमें कम होता है। अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्योहार जिसमें रमजान के रोजे, ईद और हज शामिल हैं, मौसम के अनुरूप नहीं होता, वो मौसम के अनुसार नहीं होता, वो जब उन लोगों का आता था तभी होता था। और हिजरी कैलेंडर की तारीखों को हिजरी कैलेंडर की जो तारीख था उसको गैग्रोरियन कैलेंडर, जिसका स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 ईस्वी में, कितना? 1582 ईस्वी में की गई थी, लेकिन सन 622 वाला था। आगे लिखा जाता है कि तारीख के साथ साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं था कि भैया उसको मिला दिया जाए। इस्लामी मतलब एच, इस्लामी और गैगोरियन को सी बोलते थे, ठीक है। तो ऊपर एच के बारे में हम यहाँ पर पढ़े हैं और यहाँ पर हम उसके बारे में एच और सी दोनों को पढ़ लेते हैं। तो इस्लामी कैलेंडर एच से शुरू होता था और गैग्रोरियन क्रिश्चियन का जो कैलेंडर था वह सी से होता था। और यहाँ पर है कि इस्लामी और गैग्रोरियन क्रिश्चियन वर्षों के बीच मोटे रूप से समानता की गुणगान निम्नलिखित फार्मूला से की जाता था। और यही फार्मूला है जिसके अनुसार इन लोगों का कैलेंडर बनता था। कैलेंडर कुछ खास इस तरह है कि 32/33, ठीक है, 32/33 प्लस 622 इक्वल टू इतना, और सी है 22, सी माइनस 22 होल ब्रैकेट में है, इंटू 33/32 इक्वल टू एच हो गया इन लोगों का फार्मूला। और इसी फार्मूला के अनुसार इन लोगों का कैलेंडर बनता था। इन लोगों का सारा वार्षिक मेल मुटाप सब इसी के कारण होता था। आगे यहाँ पर देखते हैं तो किसी भी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों को जिंदा रखने पर निर्भर करता है। जितना विश्वास करोगे उतना ही धर्म जिंदा रहेगा और जितना उस धर्म के लिए अपने आप को समर्पित रखोगे उतना ही धर्म आपका आगे चलेगा। और इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना जरूरी होता है। और सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए, यहाँ पर देखा जाए तो सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है इसके लिए। और जैसे राज्य और सरकारें दोनों जरूरत है। राज्य मतलब राज्य का सरकार और सरकार मतलब केंद्र सरकार, जो या तो पीछे से विरासत में प्राप्त होती है या फिर बाहर से प्राप्त की जाती है लड़ाई करके, अथवा जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। कोई भी राज्य नया जीतते हो तो उसका शुरुआत आपको करना नहीं है, शुरुआत रहता है, बस थोड़ा उसमें से पूरा बिखरे हुए में मोती को ठीक से सजाना पड़ता है। और पैगंबर मोहम्मद ने इस तीनों तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने
अनेक अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की और जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। और इसके साथ साथ देखा जाए तो शहर में जो कलह चल रहा था उसको भी उन लोगों ने सुलझाया और रूमा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया ताकि मदीना के बहुदेवादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। और मदीना को बहुत ज्यादा पूरा बदल दिया गया कि वहां पर दूसरे धर्म को मानने वाले जितने भी यहूदी हैं वो सब पैगंबर मोहम्मद की बात को मान लेवे। और पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांड जैसे उपवास और नीति सिद्धांतों को बढ़ाकर और उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया कि भैया धर्म को अपने साथियों के लिए मजबूत बनाओ, इसके लिए उन लोगों ने बनाया भी। और मुस्लिम समुदाय जो है कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और उसके अलावा खैरात कर, जिसको जकात बोलते थे, जजिया, तो जकात से जीवित रहा था उनका सब समुदाय। और इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों पर, यहाँ पर तुम समझो कि उसके अलावा जो मुसलमान थे मक्का के काफिलों पर, जो मक्का के काफिला जो आते जाते थे उस पर भी और निकट के नखलिस्तानों पर भी वो छापा मार दिया करते हैं। ये लोग क्या नाम रखते हैं भैया, हम लोग अस्पताल बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं, ये लोग बीमारी खाना बोलते हैं उसको, और नहीं तो बीमारी स्थान बोलते हैं। हिंदुस्तान तो ठीक है, बीमारी खाना मतलब अस्पताल। और इन छापों और धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हो गया और मक्का को जीत लिया गया, क्योंकि भैया तुम्हारे बीच में खूट पड़ेगा तो तीसरा तैबे करेगा। और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई और पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सभ्यता चाहे उनकी सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना कि धर्म बदल लो, हम तुमको सब चीज देंगे। तो धर्म बदलने के लिए सबको प्रोत्साहित किया और इस बात पर बल दिया कि भैया तुम धर्मांतरण करो, धर्म बदलो। और रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना और पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावी होकर और बहुत से काफिले जो थे अधिकांशतः बदुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया। बदुओं ने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम को उन लोगों ने अपना लिया, उस समाज में शामिल हो गए, इस्लामी समाज में ये लोग शामिल हो गए। अब उन लोगों को अच्छा लगा तो वो लोग धर्म बदल कर मिल गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संरचित गठजोड़ जो ये दोनों समुदाय को जोड़ने का, एक बनाने का जो इनका था, तो गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया और ये उनके द्वारा चलाया गया धर्म का जो फैलाव था उसमें बहुत सारे लोग आकर जुड़ गए जो अगले अरब देश में भी फैल गया और मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। मक्का जो था धार्मिक केंद्र बन गया और मदीना क्या था, प्रशासनिक राजधानी बन गई। तो मक्का और मदीना याद रहेगा अब। और काबा में जो बूत रहते थे तो बूतों को हटा दिया गया क्योंकि मुसलमानों के लिए यह जरूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुंह करके इबादत करें, मतलब उस जगह के तरफ मुंह रख के इबादत करें जिधर पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफी बड़े भाग को एक नए धर्म समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिली थी। इसीलिए आज जितना भी धर्म के लोग हैं पैगंबर मोहम्मद को जो मानते हैं मुसलमान लोग हैं, जिधर मक्का मदीना का दिशा है उधर ही वो लोग सिर रख के वो दुआ मांगते हैं, ये आप यहाँ पर समझ सकते हो। हमारे देश से पश्चिम में पड़ता है क्या चीज, हमारे देश से पश्चिम में पड़ता है सब मस्जिद जितना भी है और मक्का मदीना हमारे पश्चिम में ही पड़ेगा। अधिकतर आप देखोगे तो पूरब की तरफ पीठ का कर हमेशा पश्चिम दिशा में नमाज लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसी दिशा में मक्का और मदीना है। अब याद रहेगा आपको, याद रहेगा।
और प्रारंभिक इस्लामिक राज्य व्यवस्था काफी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का राज्य संघ बनी रही और बहुत लंबे समय तक ले ये प्रशासनिक धर्म जो था, व्यवस्था जो था, राज्य व्यवस्था, वो बहुत चला, खूब चला। आगे देखते हैं तो खलीफाओं का शासन। खलीफा एक टाइटल हो जाता है, जिस तरह हर जात के आगे टाइटल लगता है, तो खलीफाओं का शासन, उसका विस्तार, गृह युद्ध कब हुआ और संप्रदायों का निर्माण कब हुआ, उसके बारे में चलिए यहाँ पर जानते हैं। तो सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद, जब पैगंबर मोहम्मद मर गए, तो उसके बाद जब उनका देहांत हो गया, तो कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उमा को आंतरिक कर दिया गया। उमा को यहाँ पर आंतरिक कर दिया गया, बैठा दिया गया, इसीलिए उमा साम्राज्य यहाँ पर बोला जाता है, किसी का नाम था वो। और इससे नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हो गए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गया था। और सबसे बड़ा नव परिवर्तन यह हुआ कि खलीफा के संस्था का निर्माण हुआ। खलीफा के संस्था का उस समय निर्माण हो गया और खलीफा संस्था उसी समय से चालू हो गया। हाँ, खलीफा समझ के आप उसमें पीछे मियाँ मत लगा देना, नहीं तो पता है आप कौन से खलीफा के बारे में ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा देखते हो, ज्यादा सोचते हो, उससे थोड़ा बचो, इसीलिए इसी में भलाई है। आगे देखते हैं कि जिनसे, क्योंकि यहाँ पर संस्था का निर्माण तो हुआ और जिसमें समुदाय का नेता अमीर अल मोमिनीन पैगंबर का प्रतिनिधि खलीफा बन गया। पैगंबर का प्रतिनिधि मतलब उसका, उनको मानने वाला खलीफा वो बन गया। पहले चार खलीफाओं जो 632 से लेकर 661 में पैगंबर मोहम्मद के साथ अपने गहरे और नजदीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का अचैत्य स्थापित किया और शक्ति को स्थापित किया कि भैया हम है ना, क्या दिक्कत है। और पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा इन लोगों ने, चारों खलीफा मिलकर। और खिलाफत के दो प्रमुख कौन कौन थे? एक तो कबीला पर नियंत्रण कायम करना। पहला था एक कबीला पर नियंत्रण कायम करो, जिससे मिलकर उमा का गठन हुआ, जिससे मिलकर एक संगठन का वहां पर गठन हुआ। और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। पहला तो समझ गए, और दूसरा था राज्य के लिए संसाधन जुटाना कि लोग खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, कमाएंगे कैसे। पैगंबर मोहम्मद जब वो मर गए तो देहावासन के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए और कुछ कबीलों ने तो उमा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना की। उनका अलग समाज उस समय से चालू हो गया। तो उन लोगों ने अपने अलग समाज की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं को पैगंबर बना दिया, पैगंबर अपने आप को बना लिया। और पहले खलीफा जो थे अबू बकर ने अपने अभियानों द्वारा विद्रोहियों का दमन किया और दूसरे खलीफा उमर ने उमा की सत्ता के विस्तार की नीति को एक रूप प्रदान किया। और उमर खलीफा जानता था कि जानता था कि उमा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चला जा सकता, क्योंकि वो छोटा सा पैसा का सिक्का था। उससे क्या करोगे भाई, छोटा धनराशि लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यह महसूस करते हुए कि अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि गनीमा प्राप्त की जा सकती थी। जब लूट होता था तो जो धनराशि वहां से मिलता था गनीमा, धनराशि को उर्दू में गनीमा बोलते हैं। तो लूट वाला माल जो था बहुत बढ़िया होता था, बहुत ज्यादा लूट का माल मिलता था। इसीलिए जितने भी अफगानी लोग थे सब आए हिंदुस्तान से लूट कर लेकर चले गए। ससुरा खाली लूटने के लिए आता था सब कुत्ता बेहुदा। और खलीफा और उसके सेनापतियों ने तो उस समय उमर खलीफा था, तो उमर खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूरब में
ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीले की शक्ति जुटाई और बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे, बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन थे। लेकिन बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था, वो ईसाई को जानता था, और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरतुस्त धर्म को संरक्षण देता था। एक ईसाई धर्म को, ईसाई मत को दे रहा है संरक्षण, तो एक जरतुस्त धर्म को संरक्षण दे रहा था। चलिए जानते हैं इसके आगे क्या हुआ। और अरबों, ये जितना आपको इलाका दिख रहा है ये सब क्या था, जितना हरा वाला इलाका दिख रहा है ये मुहम्मद के अधीन मुसलमान प्रसार है। जितना हरा वाला इलाका है सब मुसलमान यहाँ पर आते थे, और बीच वाला मध्यवर्ती इस्लामी क्षेत्र, इसमें जो बीच वाला जो गुलाबी दिख रहा है ये भी इस्लामी क्षेत्र ही है। हरा वाला इस्लाम और इस्लामी क्षेत्र हो गया। ये पूरा इलाका इस्लाम के निगरानी में आ गया था, इस्लाम इस पर कब्जा कर चुका था। समझो कितना तेजी से फैला इस्लाम धर्म, ये पूरे देश में फैल गया, पूरा इलाका में फैल गया, बहुत तेजी से फैला था। और उन खलीफा के आक्रमण के समय जब उन लोगों ने आक्रमण किया तो इन दो साम्राज्य की शक्ति में धार्मिक संघर्ष और अभिजात वर्गों के विद्रोहों के कारण गिरावट आ चुकी थी, क्योंकि इसके अंदर गृह युद्ध चालू था, लोग बगावत कर देते थे। और इसके कारण देखा जाए तो युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपनी अधीन लाना आसान हो गया था। और 3 सफल अभियानों 627 से लेकर 37 से लेकर 42 में अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ले लिया। मदीना के नियंत्रण में ही सारा इलाका आ गया। कब तक? 637 से लेकर 642 के बीच में ही। कौन कौन देश? अरब से सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र, ये सब मदीना के नियंत्रण में आ चुका था। और सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता, जितने भी अरब लोग थे तो अरबों की सफलता में योगदान दिया, क्योंकि ये सब साथ में थे। भैया धार्मिक जोश नहीं रहेगा तो क्या करेगा कोई, और सामरिक नीति, कोई सामाजिक नीति ना करे तो कुछ कर सकता है, और विरोध तो भैया चाहिए ही। और तीसरे खलीफा उथमान, उमर के बाद उथमान एक आया तीसरा खलीफा। तो तीसरे खलीफे ने अपने नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान चलाया, और तीसरा खलीफा एशिया की तरफ आगे बढ़ गया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर, करीबन 10 साल के अंदर ही अरब इस्लामी राज्य ने नील और अक्सम के बीच, जगह का नाम है, तो नील और अक्सम के बीच के विशाल क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत आते हैं, मुस्लिम शासन से ऊपर नहीं गए हैं। और जीते हुए सभी प्रांतों में, जितना भी प्रांत वो लोग जीते थे तीसरा खलीफा, तो खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिनके अध्यक्ष जो थे गवर्नर आमिर, और कबीलों के मुखिया अशरफ थे। इसीलिए अमीर और अशरफ ये 2 नाम बहुत ज्यादा चलता है अभी के समाज में। और केंद्रीय राजकोष बौत अल माल, तो केंद्रीय राजकोष को बोलते थे बौत अल माल। तो अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने, अपना जो राजस्व था मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और इसके अलावा धावों से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था, क्योंकि जितना धावा करता था उन धावों से मिलने वाली लूट और कर जो मुसलमानों से मिलता था उससे इन लोगों का काम चलता था। और खलीफा के सैनिक, कौन? खलीफा के सैनिक जिसमें अधिकतर बेदुइन थे, बेदुइन जाति के थे, क्योंकि वही समाज के लोग उस समय थे, तो बेदुइन थे। और रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों, रेगिस्तान के इलाके में जितने भी शहर बसे हुए थे, जैसे कुफा, बसरा और
शिविरों में रहते थे। शिविर मतलब छोटा छोटा तंबू गाड़ के वो लोग रहते थे, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहे। और शासन वर्ग में देखा जाए तो सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था। जितना भी सैनिक थे लोग, लूट में हिस्सा उन लोग को मिल जाता था। और मासिक अदायगियां, जो महीना था वो तो अलग था, महीना में भी उनको भुगतान किया जाता था, जिसको अता बोलते हैं। तो अता प्राप्त होती थी, लूट में भी मिल गया और उनको बाकी सब सामान भी मिल गया। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा खराज, गैर मुस्लिम जो लोग थे, खराज या जिजिया, लेकिन उसको जजिया लोग बोला जाता था। ठीक है, तो बाकी जो गैर मुस्लिम थे अपने धर्म स्थल पर जाते थे, उनसे जजिया लिया जाता था, मतलब एक तरीके से रंगदारी लिया जाता था और उनको अदा करना पड़ता था। और उनका संपत्ति का और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। और जब आप जजिया और खराज देंगे, खराज में आ जाएगा संपत्ति के लिए, जजिया आ जाएगा धर्म के लिए, तो ये दोनों देंगे तो वो अपने संपत्ति की रक्षा और धार्मिक कार्यों की संपन्नता आसानी से वो कर सकते हैं। इसकी सुरक्षा सरकार देती थी, मतलब उस समय के जितने भी खलीफा थे वही दिया करते थे। और यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग जितने भी थे, धिमिस, तो संरक्षित लोग को धिमिस बोला जाता है, तो धिमिस घोषित किए गए। क्या चीज? संरक्षित लोग घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए उन्हें काफी अधिक स्वतंत्रता दी गई, मतलब आजादी उनको दी गई कि अब जाओ भैया, तुम पैसा दे दिए, सब चीज दे दिए, अब तुमको जो करना है करो। और राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए थे। राजनीतिक विस्तार और एकीकरण जो था, अरब कबीले वाले सरलता आसानी से वो नहीं कर पाए थे। और राज्य क्षेत्र के विस्तार से लेकर संसाधनों और पदों के वितरणों के बारे में पैदा हुए झगड़े उमा के एकता के लिए खतरा बन गया। और जो उमा था, उनका संगठन था, उसकी एकता के लिए ये खतरा बन गया। ये लोग छोटे मोटे बात पर सैनिक लड़ पड़ते थे। और प्रारंभिक इस्लामिक राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। और तीसरा देखा जाए तो तीसरा खलीफा उथमान, हमने ऊपर उमर के बारे में पढ़ा जो उमा को मानता था, और इसके बारे में भी जाना था उथमान का। तो उथमान 644 से लेकर 656 भी एक कुरैश था। क्या था? एक कुरैश समाज का था। कुरैश का मतलब समाज भी नहीं हो जाएगा, समाज तो वो खलीफा का था, लेकिन वह कुरैश था और उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त की थी। थोड़ा निडर था, एकदम मजेदार आदमी था, लड़ने पाटने के लिए, काटने के लिए सोचता नहीं था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा नियंत्रण करके रखा था। और नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से भर दिया था, केवल उसके अपने आदमी थे। इससे देखा जाए तो राज्य का मक्काई स्वरूप जो है और अधिक जोरदार हो गया। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो अन्य कबीलों के साथ झगड़े पैदा हो गए थे। अन्य कबीला जो था, झगड़ा उनके बीच में पैदा हो गया। इराक और मिस्र में तो विरोध था ही, अब मदीना में भी विरोध उत्पन्न हो जाने के परिणाम स्वरूप उथमान की हत्या कर दी गई। और मदीना में हो गया, मक्का और मदीना दोनों में हो गया, क्योंकि यहाँ पे इराक और मिस्र में तो पहले ही से उथल पुथल विरोध चल रहा था, लेकिन मदीना में हो गया। और मक्का तो क्या था? मक्का उनका धार्मिक केंद्र और मदीना उनका प्रशासनिक केंद्र। तो राजा कहाँ रहता है? प्रशासनिक केंद्र में। तो वहां पर जब फिर से विरोध हुआ तो उसी उथल पुथल में उनकी मृत्यु हो गई, उथमान की हत्या कर दी गई। और उथमान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। किसको? अली को। इसलिए बहुत सारे नाम में अली भी आता है, ये अली, फलना अली, चिलना अली, आप सुनते होंगे। और अली द्वारा 656 से लेकर 661 उन लोगों के खलीफा जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 2 युद्ध लड़े जाने के बाद, जब 2 युद्ध वो लोग लड़े तो मुसलमानों में दरार आ गई, मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई।
भैया युद्ध तो होता था, कुछ मिलता नहीं होगा, इसीलिए उन लोगों के बीच में दरारें आ गई। और अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया। कहाँ पे? कुफा में अपने आप को स्थापित कर लिया। और महमूद की पत्नी आयशा, महमूद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को, जो आयशा का ही बात मानता था सब, आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई 657 में पराजित कर दिया गया। लेकिन वह उथमान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर सका। वो किसका दमन नहीं कर सकता? मुआविया के नेतृत्व में जो गुट चलता था उसका वह दमन नहीं कर सका। ऐसे मानते हैं कि आयशा जो थी एक लड़की थी, तो लड़की उन लोगों को नहीं हरा पाई। और अली का दूसरा युद्ध जो था, जो सफीन उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था। कहां पर? उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था और सिंध के रूप में समाप्त हुआ। यहां तक आते आते उनका सारा कारोबार समाप्त हुआ। यहां तक आते आते वो लोग पूरा कब्जा कर लिए। और जिसने उसके अनुयायियों को दो धरों में बांट दिया, दो अलग अलग क्षेत्रों में उनको बांट दिया। किसको? जो भी अनुयायी रहा करते थे। और कुछ जो थे उसके वफादार बने रहे, कुछ बटे कुछ वफादार बने रहे, जबकि अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और वे खर्जी कहलाने लगे। क्या चीज कहलाने लगे? खर्जी कहलाने लगे। जिसके शीघ्र बाद ही एक खर्जी द्वारा कुफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। और जो कुफा मतलब गुफा, तो जिस गुफा में यह रहता था अली, किसके द्वारा हत्या कर दी गई? खर्जी के द्वारा गुफा में अली की हत्या कर दी गई। और कुफा नहीं, मस्जिद का ही इलाका हुआ करता था जहां पर उसकी हत्या कर दी गई। और इसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की, हत्या कर दी और उसके प्रति निष्ठा प्रकट की। और मुआवियों ने 661 में अपने आप को अलग खलीफा घोषित कर दिया। और अलग खलीफा घोषित करने के बाद से उमदिया वंश की स्थापना की। नया घोषित हुआ तो उमदिया वंश की स्थापना उस समय हुई, जो 750 तक चलता रहा, मतलब लंबे समय तक, 100 से 90 वर्षों तक चलता रहा। और गृह युद्ध की बात मैं कर लूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो गया। और इस बात के भीतर देखा जाए तो संकेत थे कि इबाइली विजेता, जो इबाइली को जीता था, इबाइली विजेता अपने अधीनस्थ लोगों की परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे थे। और कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश जो था उमदिया, तो उमदिया के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर चालू हो गया। फिर से समाज को ये लोग नया तरीके से गढ़ने लगे, बनाने लगे। और यही बनाते बनाते उन लोगों का जो राज्य प्रणाली था बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। और आज जानते हो ऐसा बहुत सारा देश है जिसमें इन मुसलमानों का ही राज चलता है। जहां पर देखा जाए तो उमदिया और राजतंत्र का केंद्रीकरण, इसमें हम समझेंगे कि उमदिया का विश्लेषण कैसे हुआ, उनका फैलाव कैसे हुआ। ऐसे तो हम जानते हैं कि 750 तक इनके बारे में पूरा डंका बजता रहा। और इनका राजतंत्र का केंद्र कैसा था और इनकी पूरी प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी उसके बारे में। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी संदेह हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चाहे आप कुछ सलाह भी देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।